नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हाजिर हूं मैं आपके लिए गुड लक स्पेशल का एक नया अंक लेकर के, एक विशेष अंक लेकर के। क्या तमाम प्रयासों के बावजूद आपके विवाह में विलंब हो रहा है? क्या अपने करियर में व्यस्त होने की वजह से समय पर आपकी शादी नहीं हो पाई है? या आपके मन लायक रिश्ता आपको नहीं मिल पा रहा है? आखिर कौन सी हैं वो वजहें जिनकी वजह से विवाह में विलंब होता है और कौन से हैं वो उपाय जिनको करने से विवाह की विलंब की समस्या हो जाएगी दूर? आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं विवाह में विलंब की। आखिर वो कौन से ग्रह होते हैं जिनकी वजह से आपके विवाह में विलंब होता है, और अगर आपकी शादी होने में देरी हो रही है तो कौन से ग्रहों के कैसे उपाय किए जाएं कि आपकी शादी जल्दी हो जाए, इस विषय पर बात करेंगे आपके साप्ताहिक राशिफल की। आने वाला सप्ताह कैसा जाने वाला है और इस सप्ताह में किन बातों का ध्यान आपको बनाए रखना है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं सप्ताह का मंत्र क्या है। तो इस सप्ताह का मंत्र है क्लीं कृष्ण क्लीं। कृष्ण का नाम भी एक मंत्र है। कहते हैं ना, कर्षयते इति कृष्णः, जो आकर्षित करे वो कृष्ण है। तो इस मंत्र के दो प्रयोग हैं। पहला प्रयोग ये है कि अगर आप क्लीं कृष्ण क्लीं का नियमित रूप से जप करते हैं तो आपको भगवान कृष्ण की भक्ति का वरदान मिलता है। और दूसरा ये है कि अगर जीवन में कोई ऐसी समस्या आ जाए, कोई ऐसी मुश्किल आ जाए जिसका समाधान न दिख रहा हो, तो भी इस मंत्र का जप करने से जीवन की समस्याओं का समाधान आसानी से हो जाता है। और वैसे भी मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है, जो भगवान कृष्ण का प्रिय महीना है, तो इस महीने में इस मंत्र का जप करने से उनकी कृपा मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अपने विषय पर आते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर विवाह में विलंब कब होता है और ज्योतिष इस बारे में क्या कहता है। देखिए, आम तौर पर विवाह के लिए दो ग्रह जिम्मेदार होते हैं, दोनों आचार्य, आचार्य शुक्र और आचार्य बृहस्पति। ये दोनों ग्रह वैसे तो धर्म गुरु माने जाते हैं और इन दोनों ग्रहों का धर्म से गहरा संबंध है, लेकिन ये विवाह के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार होते हैं। इन दोनों की वजह से विवाह अच्छा होता है, वैवाहिक जीवन सुखद होता है और विवाह जल्दी होता है। शनि, मंगल और सूर्य विवाह में विलंब के सबसे प्रबल कारण हैं। अगर आपकी शादी में विलंब हो रहा है, 90% मामले में या तो शनि इन्वॉल्व है, या तो मंगल इन्वॉल्व है, या तो सूर्य इन्वॉल्व है। और इन तीनों के कारण अलग अलग वजहों से विवाह में विलंब होता है। कोई जरूरी नहीं है कि एक ही वजह हो, लेकिन अलग अलग वजहों से विवाह में विलंब हो जाता है। राहु की वजह से भी विवाह में विलंब होता है और आगे चल करके विवाह टूट जाता है। हालांकि राहु के बारे में ये जानिए कि अगर कुंडली में राहु आपके विवाह को प्रभावित करेगा तो ये विचित्र शादी करवाता है। डिवोर्सी से शादी करवा देगा, अपने से बड़े उम्र से शादी करवा देगा, बुजुर्ग से विवाह करवा देगा, अंतर जातीय अंतर धार्मिक विवाह करवा देगा। राहु जो है वो विचित्र शादी करवाता है और राहु का प्रभाव अगर बना रहे तो शादी टूट जाती है। बृहस्पति, जिसको कि हम ज्योतिष में सबसे ज्यादा शुभ ग्रह समझते हैं, वो भी कभी कभी विवाह में विलंब करवाता है। बृहस्पति की भूमिका भी होती है विवाह के विलंब के मामले में, और ऐसे बृहस्पति के कारण विवाह नहीं हो पाता। अगर बृहस्पति विवाह को प्रभावित करेगा तो एक तो शादी विलंब से होगी, और ज्यादा प्रभावित कर देगा तो शादी होगी ही नहीं। बृहस्पति वैसे तो सप्तम भाव का कारक नहीं है,
लेकिन फिर भी अगर 7वें स्थान से बृहस्पति बैठ जाता है सप्तम भाव में, तो विवाह में विलंब होता है या ज्यादातर मामलों में विवाह नहीं हो पाता है। तो मान लिया कि शनि आपके विवाह में दिक्कत पैदा कर रहा है, मंगल आपके विवाह में दिक्कत पैदा कर रहा है, तो वो दिक्कत किस तरह की होती है और उसके लिए उपाय क्या किए जाएं, इस पर आगे हम चर्चा जारी रखेंगे। लेकिन फिलहाल जान लेते हैं आने वाले सप्ताह में 6 दिसंबर से 12 दिसंबर तक का साप्ताहिक राशिफल क्या है। सबसे पहले मेष राशि। देखिए, सप्ताह की जो शुरुआत हो रही है, ये शुरुआत पहले की तुलना में तो बेहतर है, लेकिन सप्ताह की शुरुआत में आपकी व्यस्तता बहुत ज्यादा रहेगी, दौड़ भाग आपकी काफी ज्यादा बढ़ेगी, लेकिन इस दौड़ भाग से आपको फायदा भी होगा। यानी इस सप्ताह की शुरुआत में व्यस्तता भी है और दौड़ भाग भी है। अच्छी बात यह है कि आपकी मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी और आपकी जो पारिवारिक स्थिति है वो निश्चित रूप से बेहतर होगी, परिवार की समस्याएं कम हो जाएंगी। करियर की जो बाधाएं चली आ रही थी, जिसकी वजह से आप करियर में बदलाव करना चाह रहे थे या करियर को लेके बहुत परेशानी में थे, वो करियर की जो बाधाएं हैं, मुश्किलें हैं, वो भी इस समय समाप्त होंगी। तो सप्ताह आपके लिए कुल मिला के अच्छा है, लेकिन सप्ताह के अंत में आपको ध्यान रखना होगा कि बेवजह के झगड़े झंझट ना हो, बेवजह के वाद विवाद ना हो और सप्ताह के अंत में सेहत ना बिगड़ जाए, सर्दी जुकाम बुखार ना हो जाए, इसका ध्यान रखना आपके लिए जरूरी होगा। इस सप्ताह में बुधवार का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम दिखाई दे रहा है। वृषभ राशि। सप्ताह की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं है। सप्ताह की शुरुआत में सेहत थोड़ी कमजोर दिख रही है, स्वास्थ्य आपका थोड़ा बिगड़ सकता है और दूसरों के चक्कर में मानसिक तनाव की स्थिति भी आपके लिए दिखाई दे रही है। दूसरों के चक्कर में व्यर्थ के मानसिक तनाव आप पालेंगे और उस चक्कर में परेशान होंगे, इसका जरा ध्यान रखिएगा। सप्ताह के मध्य से, खासतौर से बुधवार से, आपकी स्थितियों में सुधार होता जाएगा, आपकी चिंताएं, आपके स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर होगी। किसी धार्मिक कार्य में या यात्रा में रहने के योग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। या तो किसी धार्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे या किसी यात्रा में व्यस्त रहेंगे, ऐसी सूचना आपके लिए दिख रही है। सप्ताह के अंत तक जाते जाते स्थितियां बहुत ज्यादा बढ़िया हैं और सप्ताह के अंत में संपत्ति या वाहन आप खरीद सकते हैं, ये संभावना आपके लिए बनती है। इस सप्ताह में शुक्रवार का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होता हुआ दिखाई दे रहा है। मिथुन राशि। इस सप्ताह की जो शुरुआत है वो धन के मामले में बेहतर होगी। पिछले दिनों की धन की जो मुश्किलें थीं वो सप्ताह के शुरू होने के साथ समाप्त हो जाएंगी। करियर जो आपका बिगड़ा हुआ था उसकी स्थिति में भी सुधार होता हुआ इस सप्ताह में दिख रहा है। लेकिन जहां तक स्वास्थ्य की बात है, स्वास्थ्य पर अभी भी ध्यान बनाए रखना आपके लिए आवश्यक होगा। स्वास्थ्य पर अभी भी ध्यान बनाए रखें और जहां तक हो सके पारिवारिक विवादों से बचें, क्योंकि पारिवारिक मामले अभी भी आपको परेशान कर सकते हैं। इस सप्ताह के अंत में आप कोई नया काम शुरू करेंगे, इस तरह की संभावना आपके लिए बन रही है। और अगर आप नए काम में जाना चाहते हैं तो बहुत सोच विचार करके जाइएगा, तो आपके लिए बेहतर होगा। इस सप्ताह सोमवार का जो दिन है वो आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा। कोई महत्वपूर्ण काम करना है, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग करनी है, किसी महत्वपूर्ण आदमी से अगर आपको मिलना है, सोमवार के दिन आप कोशिश करके देखिए, आपको लाभ होगा। विवाह में विलंब की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं कि शनि की वजह से विवाह में विलंब कैसे होता है, और अगर शनि की वजह से विवाह में विलंब हो रहा है तो क्या उपाय करें। देखिए, शनि करता क्या है,
जब शनि विवाह को प्रभावित करता है ना आपकी कुंडली में, तो विवाह में विलंब होता है। होता क्या है, आमतौर पर जिन लोगों की कुंडलियों में शनि बहुत ज्यादा प्रभावशाली होता है, ऐसे लोग करियर की तरफ झुक जाते हैं। ऐसे लोगों के करियर की तरफ ज्यादा मेहनत की संभावना बन जाती है। ऐसी दशा में जो व्यक्ति है वो अपने करियर को प्राथमिकता देता है। ऐसी दशा में व्यक्ति अपने करियर में ज्यादा व्यस्त होता है और करियर में ज्यादा समय देने की वजह से, करियर की प्राथमिकताओं की वजह से विवाह में विलंब होता चला जाता है। ऐसे में होता क्या है कि करियर तो अच्छा होता है, लेकिन विवाह का समय बीत जाता है, आदमी अपने करियर में ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है, लेकिन शादी जैसा महत्वपूर्ण मामला उसके जीवन से हट जाता है। क्या करना चाहिए? देखिए, अगर शनि की वजह से विवाह में विलंब हो रहा है तो हर शनिवार को हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान मंदिर जाएं और हनुमान जी के सामने खड़े होकर उनका दर्शन करें, उनसे प्रार्थना करें। शनिवार को मीठी चीज का दान करना शुरू कर दीजिए। कोई भी मिठाई हो, गुड़ हो, लड्डू हो, उसका दान करिए। रोज सुबह और शाम शनि चालीसा का पाठ करिए और काली चीजों का प्रयोग करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर आप ये उपाय करेंगे और शनि की वजह से विवाह में विलंब हो रहा है तो शनि की समस्या दूर होगी, आपकी शादी जल्दी होगी। अगले ग्रह पर भी चर्चा करेंगे कि कौन सा ग्रह आपके विवाह में कैसे विलंब करवाता है, लेकिन फिलहाल लौटते हैं वापस साप्ताहिक राशिफल पर और बात करते हैं कर्क राशि की। देखिए, कर्क राशि वालों की सप्ताह की शुरुआत अच्छी है क्योंकि आपके जीवन के रुके हुए बहुत सारे काम इस सप्ताह के शुरू होने के साथ पूरे हो जाएंगे। मानसिक चिंताएं भी आपकी काफी हद तक कम होंगी और धन लाभ की सुंदर स्थितियां इस समय आपके लिए बनी हुई हैं। इस समय अपने स्वास्थ्य का, खास तौर से पेट का और हड्डियों का अगर आप ध्यान रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और देखिए, करियर के मामले में आप कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, करियर के मामले में कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं, तो करियर के मामले में जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिएगा, वो आपके लिए अच्छा होगा। और वैसे सप्ताह बहुत अच्छा है, बहुत सारे काम बनने के संकेत मिल रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि सप्ताह के अंत में कोई महत्वपूर्ण काम आपका बनेगा, इसलिए उस दिशा में आपको कोशिश करनी चाहिए। बुधवार का दिन इस सप्ताह आपके लिए सबसे ज्यादा शुभ होगा, तो अगर महत्वपूर्ण काम करना है, अगर इंपॉर्टेंट मीटिंग करनी है, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलना है, तो बुधवार का दिन आप चुनिएगा, आपको लाभ होगा। सिंह राशि, सप्ताह की शुरुआत में काम का बोझ बहुत ज्यादा दिख रहा है। सप्ताह की शुरुआत में काम का प्रेशर और काम का बोझ आपके ऊपर बना रहेगा। हालांकि आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो आपकी स्थितियां हैं वो बेहतर होती चली जाएंगी, धीरे धीरे आपकी पोजीशन अच्छी हो जाएगी। सप्ताह के मध्य में आपको धन का लाभ भी होगा और जो करियर की स्थिति है उसमें भी सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस सप्ताह आपके परिवार में काम बहुत ज्यादा होंगे और इसी वजह से इस सप्ताह में पारिवारिक कामों में आपकी व्यस्तता दिखाई दे रही है। सप्ताह के अंत में अपने वाणी और स्वभाव पर नियंत्रण बनाए रखिएगा, क्योंकि सप्ताह के अंत में बेवजह के वाद विवाद हो सकते हैं, इसलिए वाणी और स्वभाव पर नियंत्रण बनाए रखें तो बेहतर होगा। मंगलवार का जो दिन है इस सप्ताह आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा, तो अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप मंगलवार को करें तो आपके लिए शुभ रहेगा। कन्या राशि, सप्ताह की शुरुआत में सेहत आपकी बहुत अच्छी नहीं दिख रही है और परिवार में भी छोटी सी वजह को लेकर के बेवजह का तनाव दिखाई दे रहा है।
देखिए, आप जो परिवर्तन करना चाहते हैं अपने जीवन में या नई योजनाएं बना रहे हैं, अभी वो काम आपका रुक सकता है। इस सप्ताह में शायद उस काम में थोड़ी अड़चन आ सकती है। हालांकि आप देखेंगे किसी मित्र की सहायता से आपकी स्थितियों में धीरे धीरे सुधार होना शुरू हो जाएगा और सप्ताह के अंत तक आते आते धन की समस्या दूर होगी आपकी और कर्जों से आपको छुटकारा मिलेगा। यानी देखिए, ये बात तो जरूर है कि आपके बहुत सारे महत्वपूर्ण काम रुकेंगे। हो सकता है कि अभी आप नया काम ना कर पाए, नए काम की शुरुआत ना हो पाए, लेकिन बाकी मामले, धन का मामला, कर्जे का मामला, करियर का मामला ग्रेजुअली ठीक दिख रहा है, बेहतर दिखाई दे रहा है। सप्ताह के अंत में आपके परिवार में कोई मंगल कार्य हो सकता है, ये संभावना आपके लिए बनती है। और शुक्रवार का दिन आपके लिए इस सप्ताह में उत्तम होगा। अगर आप शुक्रवार के दिन महत्वपूर्ण काम करते हैं, आपको लाभ जरूर होगा। शनि की वजह से विवाह में विलंब कैसे होता है, ये तो समझ लिया। मंगल की वजह से विवाह में विलंब कैसे होता है? देखिए, मंगल जब कुंडली में प्रभावशाली होता है, मंगल जब कुंडली में ताकतवर होता है और विवाह को प्रभावित करता है ना, तो मंगल के प्रभावशाली होने पर व्यक्ति विवाह के चुनाव में बहुत समय लेता है। ये लड़की ठीक नहीं है, इसके बाल ठीक नहीं है, ये बात ठीक से नहीं कर पाती, ठीक से चलती नहीं है, बहुत ज्यादा विवाह के मामले में सोच विचार करने लगते हैं, बहुत चुनाव में समय लगता है। और ऐसे में होता क्या है कि आम तौर पर कोई रिश्ता समझ में नहीं आता। जहां लड़की समझ में आती है वहां कुंडली नहीं मिलती, और जहां कुंडली समझ में आती है वहां लड़की समझ में नहीं आती। तो आम तौर पर कोई रिश्ता समझ में ही नहीं आता और व्यक्ति को हर प्रस्ताव में कमियां दिखाई देती हैं। इसमें ये कमी है, इसमें वो कमी है, इससे मैं शादी कैसे करूं, ना करूं, क्या करूं, बहुत सारी समस्याएं सोचता है व्यक्ति। और ऐसा करते करते शादी की जो उम्र है ना, वो निकल जाती है, क्योंकि विवाह में बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करना पड़ता है। आप नहीं करेंगे, आप परफेक्ट शादी करना चाहेंगे तो वो कभी नहीं होगी, और यही होता है मंगल की वजह से। क्या करना चाहिए इसके लिए उपाय? अगर मंगल की वजह से विलंब हो रहा है तो रोज सुबह माता पार्वती के सामने बैठ करके पार्वती मंगल का पाठ करें। रोज ना भी कर पाए तो बुधवार को जरूर करें। शुक्रवार को देवी के मंदिर में, माता दुर्गा के मंदिर में लाल फूल अर्पित करें। और जो कोई प्रपोजल आता है शादी का, आपको यस या नो में जवाब देना है, या आपको लड़की या लड़के से मिलने जाना है, मंगलवार के दिन इस पर विचार मत करिएगा, तो आपके लिए बेहतर होगा। अब विवाह में विलंब होने की एक और समस्या है। मंगल जो है विवाह को प्रभावित करे तो कैसे विलंब होता है वो तो समझा। कभी कभी क्या होता है कि कुंडली में मंगल दोष होता है, लग्न में मंगल है, दूसरे है, चौथे है, 7वें हैं, 8वें हैं, 12वें हैं, और मंगल दोष की वजह से कुंडली मिल ही नहीं पाती, शादी हो ही नहीं पाती। बाकी सब ठीक है, शादी करना भी चाहते हैं, एडजस्ट भी करना चाहते हैं, लेकिन कुंडली में मंगल दोष ऐसा है जिसकी वजह से कुंडली मिल नहीं पा रही, शादी नहीं हो पा रही। क्या उपाय करना चाहिए? अगर मंगल दोष की वजह से शादी नहीं हो पा रही है, सिर्फ 3 उपाय करिए जो बेहद कारगर होंगे। पहला उपाय, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, जल में थोड़ी सी हल्दी मिलाइएगा। दूसरा काम ये करिए कि हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर के उन्हें लाल फूल चढ़ाइएगा, और हनुमान जी के सामने खड़े होकर के जब आप लाल फूल चढ़ा लेंगे या चढ़ा लेंगी, तो हनुमान जी के सामने खड़े होकर के शीघ्र विवाह की प्रार्थना करिएगा। अगर ये छोटा सा उपाय आप कर लें तो निश्चित रूप से मंगल दोष की वजह से अगर शादी नहीं हो पा रही है तो शादी आपकी हो जाएगी। और एक बात मैं और बता दूं कि मंगल दोष को लेकर इतना घबराने डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि कुंडली में मंगल दोष है और आपको शादी करनी है तो एक बार ठीक से कुंडली मिलवा लेना ही बेहतर रहता है। चलिए वापस आते हैं साप्ताहिक राशिफल पर और जानते हैं तुला राशि वालों के लिए सप्ताह कैसा रहने वाला है।
तुला राशि, देखिए सप्ताह की शुरुआत में थोड़ी व्यस्तता दिख रही है और व्यस्तता आपके लिए ठीक भी है क्योंकि आप खाली बैठेंगे तो काल्पनिक समस्याएं होंगी। इसलिए सप्ताह की शुरुआत में काम काफी व्यस्त रहेगा, लेकिन इस व्यस्तता से आपको फायदा होगा, करियर भी अच्छा होगा और धन के मामले में भी आपको बहुत लाभ होगा। देखिए अभी आप नौकरी में बदलाव मत करिए और जहां तक संभव हो अभी नए काम की शुरुआत मत करिए। अभी कम से कम 2-4 हफ्ते रुकिए, अभी जल्दबाजी से बचिए तो आपके लिए बेहतर होगा। स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा नहीं है, थोड़ा सा भी दिक्कत दिखा रहा है, तो स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखिएगा। और धन आपका बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है बेवजह का, तो उसको भी खर्चे को रोकें तो आपके लिए अच्छा होगा। सप्ताह के अंत में कोई रुका हुआ काम आपका बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर कोई महत्वपूर्ण काम है सप्ताह के अंत में कोशिश करिए ताकि वो काम आपका पूरा हो जाए। इस सप्ताह में रविवार का दिन आपके लिए विशेष अनुकूल है। अगर महत्वपूर्ण काम करना है आप रविवार के दिन करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि, इस सप्ताह में दौड़ भाग आपकी काफी दिखाई देती है, लेकिन हर दौड़ भाग से आपको लाभ ही होगा। आपकी व्यस्तता, ये बात तो सही है कि काफी ज्यादा है, लेकिन इस व्यस्तता से आपको लाभ भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप नया काम करना चाहते हैं या नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो उसके लिए अभी आपको काफी परिश्रम करना पड़ेगा, काफी मेहनत करनी पड़ेगी। एक बात जरूर है कि देखिए थोड़ी बहुत मुश्किल है, चीजें हालांकि धीरे धीरे रास्ते पर आ भी रही हैं, लेकिन अगर आप देखें तो धन का मामला आपका बिल्कुल ठीक है और करियर भी कुल मिला के धीमा तो चल रहा है लेकिन सही रास्ते पर चल रहा है ऐसा दिख रहा है। स्वास्थ्य के मामले में और खान पान के मामले में अगर आप लापरवाही ना करें तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि यहां पर थोड़ी सी दिक्कत आपके लिए दिख रही है। सप्ताह के अंत में संतान को लेकर थोड़ी सी चिंता या तनाव हो सकता है, ये संभावना आपके लिए बनती है। बुधवार का जो दिन है इस सप्ताह में आपके लिए अच्छा रहेगा। महत्वपूर्ण काम अगर आप बुधवार को निपटाएं तो आपको लाभ जरूर होगा। धनु राशि, सप्ताह की जो शुरुआत है वो करियर के लिए बहुत अच्छी है आपके। देखिए एक बात है कि बहुत सारी जिम्मेदारियां अचानक से आपके ऊपर आ गई हैं, लेकिन आप ये भी बात समझ लीजिए कि जिम्मेदारियां आने से आपको पद का फायदा भी होगा, आपको एप्रिसिएशन का फायदा भी होगा और जीवन में आपकी स्थिति मजबूत होगी। तो व्यस्तता बहुत है लेकिन करियर के लिए फायदा है, करियर में प्रतिष्ठा बढ़ेगी और इस समय नए पद का फायदा भी आपको हो सकता है। धन की जो स्थिति है ये कुल मिला जुलाकर आपके लिए अच्छी दिखाई दे रही है, इसमें चिंता की आवश्यकता नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपका स्थान परिवर्तन हो, आप चेंज ऑफ प्लेस करना चाहते हैं, मनचाही जगह पर जाना चाहते हैं, इस समय कोशिश करके देखिए, मनचाहे स्थान पर आपके लिए परिवर्तन के योग बन रहे हैं। सप्ताह के अंत में आपको पारिवारिक विवादों से बचना है, दुर्घटनाओं से बचना है। अगर आप व्हीकल ड्राइविंग करते हैं तो गाड़ी चलाने में सप्ताह के अंत में सावधानी रखेंगे। शुक्रवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए विशेष अनुकूल रहेगा, तो जो महत्वपूर्ण काम है आप शुक्रवार के दिन करें, आपको फायदा जरूर होगा। अब सूर्य की वजह से विवाह में विलंब कैसे होता है? सूर्य भी विवाह में विलंब करता है। कुंडली के दूसरे 8वें में बैठ जाए या लग्न सप्तम में बैठ जाए और फास्ट प्लेनेट का संयोग ना हो तो सूर्य विवाह में बहुत विलंब करता है। खासतौर से सेकेंड और अर्थ में बैठा हुआ सूर्य विवाह में काफी विलंब करता है। कारण क्या होता है? सूर्य का प्रभाव अगर जीवन पर है तो आपके ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारियां ज्यादा होंगी। सूर्य मतलब होता क्या है? पैटर्नल साइड ना, पिता वाला जो हिस्सा है। तो अगर सूर्य का इंपैक्ट होगा तो पारिवारिक जिम्मेदारियां होंगी और आप ईमानदार हैं, सूर्य आपका प्रभावशाली है तो आप परिवार के लिए समर्पित भी हो जाते हैं
और अपने विवाह को प्राथमिकता नहीं देते, यानी अपने विवाह को लेकर के चिंता नहीं करते। और ऐसा देखा गया है कि सूर्य का ज्यादा प्रभाव होगा ना, तो आप कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि शादी आप करें ही ना, या शादी करने का आपका विचार भी ना बने। क्या करना चाहिए? रोज सवेरे जल में लाल चंदन मिलाकर के सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। लाल चंदन, रोली या कुमकुम सूर्य देव के सामने 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए और अपने पिता का विशेष सम्मान करिए। साथ ही साथ रविवार को अगर आप नमक ना खाएं तो इससे आपको लाभ होगा। सबसे शुभ ग्रह और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, ये विवाह में विलंब कैसे करता है, और अगर ये विवाह में विलंब कर रहा है तो उसे फास्ट करने के उपाय क्या हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन उसके पहले साप्ताहिक राशिफल की शुरुआत कर लेते हैं और आगे बढ़ते हुए जानते हैं मकर राशि के बारे में। मकर राशि, सप्ताह की शुरुआत में व्यर्थ का तनाव दिख रहा है। बेवजह की चिंता जिसका कोई सर पैर नहीं है, इस सप्ताह की शुरुआत में दिखाई दे रही है, लेकिन ये चिंता बहुत जल्दी शीघ्र ही आपकी समाप्त हो जाएगी और इस समय आपकी व्यस्तता बनी रहेगी और व्यस्तता से आपको लाभ भी होगा। इस समय अगर काम आ रहा है, काम ज्यादा आ रहा है, काम करते जाइए, उससे पैसे का फायदा होता जाएगा। पारिवारिक समस्याएं भी इस सप्ताह में आपकी समाप्त होती हुई दिखाई दे रही हैं। पारिवारिक समस्याएं भी इस सप्ताह में आपकी हल हो जाएंगी। सप्ताह के अंत में यात्रा और शिक्षा में सफलता के योग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। सप्ताह के अंत में किसी यात्रा पर जा सकते हैं और शिक्षा प्रतियोगिता की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता की प्राप्ति होगी। बुधवार का जो दिन है इस सप्ताह में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, तो अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप बुधवार के दिन करें तो आपको लाभ होगा। कुंभ राशि, सप्ताह की शुरुआत में तनाव से और चिंताओं से आपको राहत मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में पहले से ज्यादा बेहतर महसूस कर पाएंगे। करियर और धन की समस्याएं आपकी दूर होती चली जाएंगी, ये संभावना आपके लिए बनी हुई है। देखिए, इतना जरूर है कि काम थोड़ा रहेगा आपके ऊपर, तो काम उतना ही करिए जितना आप आसानी से कर सकें। बेवजह काम लेते जाएं, समय पर ना कर पाएं तो उससे आपकी तकलीफें बढ़ेंगी। सप्ताह के मध्य से आपकी स्थितियां बुधवार से बेहतर हैं और यहां से आपको धन का लाभ होता हुआ दिख रहा है। सप्ताह के अंत में शिक्षा के मामले में, प्रतियोगिता के मामले में आप व्यस्त रहेंगे, ये संभावना बनी हुई है। शुक्रवार का दिन आपके लिए विशेष अनुकूल रहेगा, विशेष फायदेमंद होगा। तो जो महत्वपूर्ण काम है अगर आप शुक्रवार के दिन निपटाते हैं तो लाभ आपको जरूर होगा। मीन राशि, सप्ताह की शुरुआत में करियर से जुड़ी हुई तमाम समस्याएं दूर हो जाएंगी। करियर को लेके मन में दुश्चिंताएं थी, मन में चिंताएं थी, वो तमाम चिंताएं दूर होंगी। धन की स्थिति में और पारिवारिक समस्या में आपके निश्चित रूप से सुधार होगा। देखिए, इतना जरूर है कि चीजें बेहतर हो रही हैं, लेकिन आप बेवजह तनाव मत पालिए, निगेटिव मत सोचिए। चीजें ठीक हो रही हैं, थोड़ा टाइम तो लग रहा है, लेकिन आप देखिए धीरे धीरे चीजें ठीक होनी शुरू हो गई हैं। तो बेवजह डिप्रेशन में मत जाइए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए। धन के लेन देन और रख रखाव में थोड़ी सावधानी रखिएगा। पैसा रखे हैं, कहीं चोरी ना हो जाए, कहीं गिर ना जाए, इसका ध्यान रखें। और अगर पैसा रुपया ले दे रहे हैं तो उसमें भी थोड़ी सावधानी रखें, तो आपके लिए बेहतर होगा। सप्ताह के अंत में आपको संपत्ति का या वाहन का फायदा हो सकता है, इस लिहाज से सप्ताह का अंत आपके लिए अच्छा है।
रविवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए विशेष अनुकूल होगा, विशेष फायदेमंद होगा। अपने महत्वपूर्ण काम, इंपॉर्टेंट मीटिंग अगर आप रविवार के दिन रखें तो आपको लाभ अवश्य होगा। अब ये तो तीनों देखिए, सूर्य, शनि और मंगल। सूर्य और मंगल क्रूर ग्रह हैं, शनि पाप ग्रह है। इनकी बात हो गई निगेटिव प्लैनेट्स की। अब बृहस्पति की वजह से विवाह में विलंब कैसे होता है, क्योंकि जो बृहस्पति है ना, उनको सबसे ज्यादा शुभ मानते हैं। कहते हैं कि बृहस्पति गंगा जल है, जिस भाव को देखेगा वहां गंगा जल छिड़कता हुआ चलेगा। तो बृहस्पति के कारण विवाह में विलंब होता है क्या? कैसे होता है? जिन लोगों की कुंडली में बृहस्पति लीड करता है, मजबूत वाले पार्ट पे होता है ना, और विवाह को प्रभावित करता है, ऐसे लोग सामाजिक जीवन में, अध्यात्म में या पढ़ाई लिखाई में व्यस्त हो जाते हैं। और जब आप अध्यात्म में, पढ़ाई लिखाई में, ध्यान साधना में व्यस्त होंगे तो विवाह के लिए उदासीन हो जाते हैं। विवाह हो जाए तो भी ठीक, ना हो तो भी ठीक, वैसे ज्यादातर तो होता ही नहीं है। महिलाओं की अपेक्षा ज्यादा भी हो जाती है। बृहस्पति किसी महिला की कुंडली में लीड करने लगे तो होता क्या है कि महिलाओं की अपेक्षा बहुत होती है कि मेरा पति ऐसा होगा, मेरा पति वैसा होगा, उसके पास इतने पैसे होंगे, ऐसा कैरियर होगा। ये जो एक्सपेक्टेशन वाला पार्ट है, ये जो अपेक्षा वाला पार्ट है, ये ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी कारण से या तो विलंब से विवाह होता है, और बृहस्पति अगर निगेटिव वाले पार्ट पे गया तो हो सकता है विवाह कभी ना हो पाए। ये संभावना भी कुंडली में बन जाती है। क्या करना चाहिए? देखिए, अधिक से अधिक भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करें, इससे आपको लाभ होगा। दूसरा काम करें, सात्विक आहार पर, विचार पर, व्यवहार पर ध्यान दें। सलाह लेकर के किसी विद्वान ज्योतिषी से शुक्र का कोई रत्न आप पहन लें, या तो ओपल पहन लें या तो हीरा पहन लें। अगर आप वो पहनते हैं तो बृहस्पति का जो प्रभाव है वो थोड़ा सा डाउन होगा, और उसका प्रभाव थोड़ा डाउन होगा तो शादी आसानी से हो सकेगी। सप्ताह में एक बार किसी धर्म स्थान पे जाएं, जिस भी गुरु को मानते हैं, या तो उनके आश्रम में जाएं या मंदिर में जाएं, और वहां पर जा करके प्रार्थना करें तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। अब विवाह के बारे में इतनी सारी बातें हमने आपको बता दी कि विवाह में विलंब हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, उसका कारण क्या है, निवारण क्या है। एक छोटा सा उपाय आपको बताते हैं जो सप्ताह का सबसे बड़ा उपाय है। अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, विलंब हो रहा है, आप पुरुष हैं या स्त्री हैं, तो एक अचूक उपाय बताते हैं। किसी भी ग्रह की वजह से विवाह में विलंब हो रहा है तो इस अचूक उपाय से वो विलंब दूर हो जाएगा। एक सफेद रंग का अमेरिकन डायमंड खरीद लीजिए। सफेद रंग का एक अमेरिकन डायमंड लगभग 6-7 रत्ती का ले आइए। चांदी की अंगूठी में डाल लीजिए, इसको चांदी की अंगूठी में बनवा लीजिए, और बनवाइएगा दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली के नाप से। इसको बनवा करके शुक्रवार की शाम को पहन लीजिए। इससे विवाह तय होना और विवाह जल्दी होना आसान होगा। और जब आपकी शादी हो जाए उसके बाद आप ना पहनना चाहें तो ना पहने, पहनना चाहें तो पहने रहें। लेकिन ये उपाय कोई भी पुरुष या स्त्री कर सकता है, और इस उपाय को करने के बाद बहुत हद तक संभावना बनती है कि विवाह जल्दी से जल्दी हो जाएगा। तो गुड लक स्पेशल के आज के अंक में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आपका आने वाला सप्ताह मंगलमय हो, इसी कामना के साथ नमस्कार। शेर से कह रहे